तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आखिरकार जो काउंसलर इंटरेक्शन का जो प्लान है जो गाइड फॉर की वेबसाइट पे है, तो बहुत सारे लोगों का जो क्वेरी आ रहा है, जो लोग पूछते हैं कि आखिरकार कौन सा प्लान और काउंसलर जो है वो क्या क्या बेनिफिट देने वाले हैं और उनके लिए बेसिकली कौन सा प्लान जो है वो सूट करेगा। तो आज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आखिरकार किस कौन कौन से प्लान अवेलेबल हैं और उसमें से आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट सुटेबल रहेगा, और दूसरी बात हमारे काउंसलर जो है वो कौन कौन से सर्विस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि काउंसलर कौन कौन से सर्विस प्रोवाइड करने वाले थे। ये इधर जो आप देख रहे हैं ये सारी चीजें ये आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं थ्रू काउंसलर इंटरेक्शन प्लान। आपको अगर गाइड फॉलो पे कोई भी काउंसलर इंटरेक्शन प्लान से अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इन सारी चीज का क्वेरी का इन सारे क्वेरीज आपको इजिली प्रोवाइड हो जाएंगे, सारे क्वेरीज आपको रिजॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आखिरकार कौन से पॉइंट जो है वो क्या है और उसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाला है। सबसे पहला आता है कि रिजॉल्व ऑल योर क्वेरी, यानी कि बहुत सारे लोगों का जो बीटेक कॉलेजेस में एडमिशन या फिर एमटेक कॉलेजेस में जो एडमिशन होता है तो उसमें बहुत सारी क्वेरी आती है कि आखिरकार एडमिशन प्रोसेस क्या है, या फिर उस कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज है उसके अंतर्गत पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस काउंसलिंग के थ्रू, और किस स्टेट में कौन सा कॉलेज है उसकी रैंकिंग क्या है, तो और उनका जो रैंक है उसके अनुसार से पे क्या प्रेडिक्शन है। बहुत सारी क्वेरी, कैटेगरी सर्टिफिकेट उनकी वैलिड है, यानी ये सारी क्वेरी जो है वो आपकी रिजोल्व होने वाली है, यानी कि काउंसलर जो है वो आपको आपके सारी क्वेरीज का रिजोल्व करेंगे। दूसरे में आता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एडमिशन अगर आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस करेंगे, यानी कि अगर आप एक सिंगल नोटिफिकेशन भी अगर आप मिस कर जाते हैं तो उसके कारण आपकी पूरी जो काउंसलिंग है वो बिगड़ सकती है और आप काउंसलिंग प्रोसेस से भी बाहर हो सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आप काउंसलिंग प्रोसेस से भी बाहर हो सकते हैं, इसलिए आपको एक भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो है वो सबसे मेन चीज है। और आपको जो नोटिफिकेशन अगर आप प्लान सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेते तो हम लोग जो आपको पूरी सजेशन देंगे कि आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो भी काउंसलिंग आप कर रहे हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट आप खोलकर हमेशा चेकआउट करते रहें। और बहुत सारे लोगों का ये होता है कि वेबसाइट जब ऑफिशियल खोल लेते हैं उसमें बहुत सारी नोटिफिकेशन आई हुई रहती है, तो उसमें उनके लिए कौन सी नोटिफिकेशन है वो चीज उन लोग जो है वो पता नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसी समय एडमिशन जो है बहुत सारी चीजों का चल रहा होता है। बीटेक का भी चल रहा है, आपका फार्मेसी का भी चल रहा है, एग्रीकल्चर का भी चल रहा है, तो बीसीए का भी चल रहा है, तो ये सारी चीज का एडमिशन प्रोसेस एक साथ चल रहा होता है। तो लोग ये पता नहीं कर पाते हैं कि उसमें से उनके लिए कौन सा है, तो इसके कारण जो है वो बहुत ज्यादा परेशानियां होती है। तो वो चीज हम लोग क्या करेंगे कि आप जिस भी काउंसलिंग कर रहे हैं उसमें जो नोटिफिकेशन आएगी उसका हम लोग एडवांस आपको जो है इन्फॉर्म कर देंगे कि आखिरकार ये नोटिफिकेशन आई है, इसकी लास्ट डेट इस तारीख तक है और आपको इस तारीख तक आपको जो भी उसमें प्रोसेस है वो सारी चीजें वो काउंसलर आपको गाइड कर देंगे। उसके अनुसार पे आप जो फॉर्म को आगे फिलअप करिए या फिर जो प्रोसेस उसमें कह रहा है वो चीज आप करके आगे बढ़ सकते हैं आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए। तीसरा होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। बहुत सारे लोग की कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो 6 मंथ या 1 ईयर इस टाइप से वैलिडिटी होती है। लोगों का ये पता नहीं होता, वो उसी कैटेगरी सर्टिफिकेट को जो है वो बार बार एप्लीकेशन फॉर्म में यूज करते रहते हैं। ये जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम करती है, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन के लिए जाएगा तो उसमें आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट रिजेक्ट भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या है कि हमारे काउंसलर आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट को पहले ही वेरीफाई करेंगे। अगर उन्हें कुछ भी डाउट लगेगा तो जो डाउट लगेगा वो आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट में ये चीज दिक्कत है और आप इसे नया बना लीजिए या फिर जो कुछ भी है उसके अनुसार पे आप इसे सुधार लीजिए। ये कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो आपको बेनिफिट होने वाला है अगर आप काउंसलर इंटरेक्शन प्लान जो है वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब। तीसरी चीज होती है, चौथी चीज आपकी हो जाएगी कि फॉर्म फिलिंग। फॉर्म फिलिंग एक ऐसा चीज है जो कि बहुत सारे लोगों के पास अभी जब क्लास 12 वो पास कर रहे होते हैं तो उनके घर में लैपटॉप नहीं होता। अगर चलिए मान लेते हैं कि आपके घर में लैपटॉप हो भी गया हो तो आपकी ये चीज हो सकती है कि आपको फॉर्म भरना जो है वो थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है। इसलिए लेंदी प्रोसेस है क्योंकि उसमें आपकी फोटो डॉक्यूमेंट सारी चीज अपलोड करनी होती है और उन सारी का भी लिमिटेशन दी हुई रहती है कि पिक्सल आपको जो है वो मेंटेन करना है, आपको केबी जो है उसकी जो साइज है वो भी आपको मेंटेन करना है, और किसी में आपका वो जो फोटो का है उसका आपको लेंथ और विड्थ वो भी आपको जो है वो भी फिक्स रहती है किसी फॉर्म में, वो भी आपको जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। तो इतनी सारी चीजें को जब मेंटेन करना होता है तो बहुत सारे लोग जो है वो पता नहीं कर पाते हैं कि आखिरकार ये किस प्रकार से किया जाए। तो इन सारी चीजों को रिजोल्व करने के लिए भी हमारे जो काउंसलर जो है वो आपको
अगर आपको इसमें से किसी भी चीज में दिक्कत आएगी, फॉर्म भरने में दिक्कत आएगी, तो आपके थ्रू, आपके परमिशन के थ्रू आपको जिस फील्ड में जो जो चीज भरना है वो चीज हमारे काउंसलर जो है अपने थ्रू भी भर देंगे। इतना ही, अगर आपको फॉर्म आप इजिली भर सकते हैं, लेकिन आपको अगर पिक्सल या फिर डॉक्यूमेंट का साइज में अगर आपको कुछ ऊपर नीचे करना है तो वो चीज जो है वो काउंसलर के पास आप शेयर कर सकते हैं। वो नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आपकी जो फाइल है, जो डॉक्यूमेंट है, वो जितनी केबी, जितनी पिक्सल और जितनी साइज की मांग रही होगी उस अनुसार से आपके लिए वो बना देंगे। बनाकर आपको वो व्हाट्सएप या जीमेल के थ्रू वो सेंड कर देंगे। आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं। वो चीज जो है वो रिजेक्शन नहीं होने वाला। तो ये चीज हो गया आपका फॉर्म फिलिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि चैट कॉल और वीडियो कॉल। ये है कि आपके पास अगर आपने काउंसलर इंटरेक्शन प्लान सब्सक्राइब किया और उसके बाद अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप जो है काउंसलर से बात कर सकते हैं थ्रू चैट कॉल, या फिर आपको अगर जरूरत पड़े तो आपको जो है आपके लिए वीडियो कॉल भी अरेंज किया जाएगा, जिसके थ्रू आपको काउंसलर जो है वो इजीली सारे प्रोसेस को समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया आपके 5th पॉइंट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये है कॉलेज प्रेडिक्शन। कॉलेज प्रेडिक्शन में एक ऐसा चीज है, अगर आपके पास कोई भी एग्जाम्स आपने दिए होंगे लाइक जेईई मेंस या फिर एमएसटी सीईटी, तो ये सारे एग्जाम्स अगर आपने दी हैं तो उसके अनुसार पे आपको एक मिलता है परसेंटाइल। बेसिकली मोस्ट केस में परसेंटाइल ही दिया जाता है, और नहीं तो फिर किसी किसी में वो रैंक भी प्रोवाइड कर देते हैं आपके स्कोर कार्ड के अनुसार, या फिर किसी किसी में मार्क्स भी दिया जाता है। तो इन सारी चीजों के अनुसार पे आपको करना है कॉलेज प्रेडिक्शन, क्योंकि आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन सी कॉलेज मिल सकती हैं। अगर आपको ये चीज पता नहीं होगी तो आप ज्यादा उम्मीद करके बैठे रहेंगे काउंसलिंग में और सिर्फ उसी कॉलेजेस को आप प्रेफरेंस देंगे चॉइस फिलिंग के दौरान, और आपको जो है लास्ट में कोई भी कॉलेज नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए आपको सबसे पहले जानना है कि आपको कॉलेज प्रेडिक्शन आपको करना है। उसके बाद आती है रैंक प्रेडिक्शन। तो ये कॉलेज प्रेडिक्शन जो है वो भी हमारे काउंसलर आपको इजीली करके बता देंगे कि आखिरकार आपको ये कॉलेज मिलने वाली है, उसमें इसका रैंकिंग इतना है, आपको ये कॉलेज भरना चाहिए। कौन से कॉलेज गवर्नमेंट है, कौन से प्राइवेट है, तो कौन से डीम्ड यूनिवर्सिटी, होम यूनिवर्सिटी, अदर देन होम यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेज के टाइप होते हैं, तो आप इजीली काउंसलर के थ्रू समझ सकते हैं। इसके बाद आती है रैंक प्रेडिक्शन। रैंक प्रेडिक्शन में अगर आपकी बहुत सारे में परसेंटाइल दिया जाता है तो परसेंटाइल के बेसिस पर रैंक जो है वो प्रेडिक्ट करना होता है। तो ये आप गूगल के माध्यम से भी बहुत सारे वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे थ्रू करते हैं या फिर हमारे वेबसाइट में भी बहुत सारी रैंक प्रेडिक्टर दी हुई है, आप उसे भी यूज करके अपना रैंक जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको रैंक प्रेडिक्शन करने नहीं आ रहा है तो भी आपको काउंसलर जो है आपके मार्क्स या फिर आपके परसेंटाइल के बेसिस पे आपका रैंक प्रेडिक्ट करके आपको लगभग एक्यूरेट रैंक प्रेडिक्ट करके आपको बता देंगे। तो इसके लिए भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो चलिए मैं मान लेता हूँ ये भी कंप्लीट हो गया। जो मेन स्टेप आता है वो आता है चॉइस फिलिंग। आप सभी को पता होगा कि आखिरकार अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपके लिए चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी चॉइस फिलिंग के थ्रू ही आपको जो है कॉलेजेस मिलने वाली है। अगर आप इसमें एक भी पॉइंट, एक भी कॉलेज या फिर उसकी ब्रांच आपने गलत तरीके से फिल की होगी तो आपका बहुत ज्यादा चांस होगा कि आपको गलत कॉलेजेस ही मिलने का। सो आप ध्यान दीजिएगा कि चॉइस फिलिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप इसको जो है वो बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करिए। किसी एक्सपर्ट के थ्रू, आपके रिलेटिव में जो भी लोग बीटेक कर चुके होंगे उनके थ्रू सजेशन लें, या फिर नहीं अगर आपके रिलेटिव में कोई है तो आप जो है काउंसलर से बात करके इन सारी चीजों के सजेशन ले सकते हैं। काउंसलर जो आपके लिए चॉइस फिलिंग इसलिए तैयार करके आपके ब्रांच के अनुसार, आपके कॉलेज प्रेफरेंस के अनुसार, आपके डिस्टेंस, जिस कॉलेज में आप जाने के लिए रेडी हैं उसके बेसिस पे एक बेस्ट चॉइस फिलिंग आपको करके देने वाले हैं, और उसके बेसिस पे आप उस चीज को अपने फॉर्म फिलिंग के दौरान उसमें जब चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा तो उसमें आप सेम चॉइस फिलिंग को कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आती है कॉलेज की रैंकिंग। कॉलेज की रैंकिंग भी आपको हमारे वेबसाइट के थ्रू आपको इसलिए मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको प्लेसमेंट वाइज रैंकिंग या फिर अपने अनुसार से उसको रैंकिंग को बनाना है तो आप जो है काउंसलर प्लान जो है वो सब्सक्राइब करिए। उसके बाद जो काउंसलर आपके लिए असाइन होने वाले हैं वो आपको आपके बेसिस पे रैंकिंग करेंगे कॉलेजेस की, और उसके बेसिस पे आपको करना है चॉइस फिलिंग। तो ये सारी बेनिफिट हैं जो कि आपको मिलने वाली है थ्रू काउंसलर ऑफ गाइड फॉर यू। और चलिए आप देख लेते हैं कि प्लान्स हमारे में क्या क्या है और उस प्लान्स में क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है। तो सबसे पहला प्लान आता है वो आता है जेईई काउंसलर का। तो ये सारी प्लान्स हैं, तो इन सारे प्लान्स को आप एक बार ध्यान से समझिएगा, आपकी सारी क्वेरीज जो है वो रिजोल्व हो जाएगी। तो जेईई काउंसलर के अंतर्गत वो सारे स्टेट्स की काउंसलिंग हमारे में की जाएगी जिनमें जो एडमिशन है प्रोसेस है वो एडमिशन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन के एग्जाम के बेसिस पे होता है। लाइक मध्य प्रदेश में आपका मध्य प्रदेश में जो भी एडमिशन होता है बीटेक कॉलेज में वो होता है जेईई मेन के बेसिस पे, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं लाइक बिहार में भी अब जेईई मेन के बेसिस पे होने लगा है।
तो वो सारे कॉलेजेस में आपको जेईई मेन के बेसिस पे होने वाला है। तो ये हो गया सारे स्टेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन के बेसिस पे एडमिशन हो रहा है, वो सारे स्टेट्स का अगर आपको काउंसलिंग करना है तो वो आपको कवर हो जाएगा जेईई मेन काउंसलर के। और इसमें आपका मेन चीज ये है कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन एग्जाम नहीं दिया है तो आपके लिए यही प्लान सुटेबल है। अगर आपने कोई दूसरा एग्जाम से नहीं दिया है, सिर्फ जेईई मेन एग्जाम आप लोग ने दिया है और आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए रेडी हैं थ्रू जेईई मेन एग्जाम, तो आपके लिए ये प्लान सबसे बेस्ट होगा जेईई मेन काउंसलर। आप वहां प्लान का डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से स्टेट्स कवर होंगे। इस चीज को आप जरूर देख लें प्लान परचेज करने के पहले, सब्सक्राइब करने के पहले। और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो वहां पर नंबर दिया हुआ होगा, आप उस पर कॉल करके या फिर चैट करके आप सारी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं। दूसरी आती है कस्टमाइजेबल प्लान। कस्टमाइजेबल प्लान उन सारे लोगों के लिए जो कि बहुत सारे एग्जाम्स, अलग अलग एग्जाम्स में पार्टिसिपेट किए होते हैं। लाइक अगर कोई महाराष्ट्र का कैंडिडेट है तो वो महाराष्ट्र का जो एग्जाम होगा यूनिवर्सिटी सीईटी, उसमें वो पार्टिसिपेट कर चुका होगा या फिर वो चीज वो दे रहा होगा। अगर मान लेते हैं कोई कर्नाटका का है तो वो कॉमेट के एग्जाम दे रहा होगा, या फिर वहां पर एक और एग्जाम होता है केईए, वो उसमें भी पार्टिसिपेट किया होगा। तो ये सारे एग्जाम जो है जो अलग अलग ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो लोग अलग अलग एग्जाम्स दे रहे होंगे। तो इन लोगों के लिए क्या है कि उन लोगों के लिए हम लोगों ने कस्टमाइजेबल काउंसलर प्लान स्टार्ट किया, जिसके अंतर्गत 4 स्टेट या 4 काउंसलिंग जो है वो कवर होता है। यानी कि अगर आपको 4 स्टेट का काउंसलिंग आपको करना है, बेसिकली लाइक जोसा सीएसएबी या फिर आप और भी एमएसटी सीईटी टीटी एमपी, ये सारी काउंसलिंग अगर आप करना चाहते हैं तो कोई भी 4 काउंसलिंग आप इसके थ्रू आप कर सकते हैं, आपके अनुसार पे है। उसके बाद आते हैं स्टेट वाइज काउंसलर। कुछ कुछ लोग डेडिकेटेड होते हैं किसी खास स्टेट में ही एडमिशन लेने के लिए, तो उन लोगों के लिए जो है स्टेट वाइज काउंसलर है। आप जिस स्टेट में डेडिकेटेड है काउंसलिंग करने के लिए या फिर एडमिशन लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट का प्लान परचेस करें, आपको उसी में सारी चीज फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। ये सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएगी। एक प्लान है जोसा सीएसबी, क्योंकि हर स्टेट में कुछ ना कुछ बच्चे जो है वो टैलेंटेड होते हैं, जो कि जोसा और सीएसबी में उनका रैंक जो है वो अच्छा होता है जेईई मेंस के थ्रू, यानी कि उनको मिलने वाली है आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर कोई जीएफपीआई कॉलेज है। तो वो लोग जो है इस प्लान को परचेज करके जोसा और सीएसबी दोनों का एक साथ यूज कर सकते हैं फैसिलिटीज। यानी कि जोसा और सीएसबी काउंसलर का प्लान जो है वो इसमें जोसा और सीएसबी काउंसलिंग दोनों चीज इंक्लूड होने वाली है। और ये सारी कोरी ये दोनों काउंसलिंग के लिए आपके लिए वैलिडिटी रहेगी, वो भी लास्ट राउंड तक, यानी कि जब तक सीएसबी का लास्ट राउंड समाप्त नहीं हो जाता तब तक आपकी ये प्लान की वैलिडिटी रहेगी। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि वो बहुत सारे एग्जाम्स दिए हुए होते हैं और उनको ये देखना होता है कि इन सब एग्जाम्स के बेसिस पे कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन जो है वो बेहतर होगा। यानी कि वो बंदा जेईई मेंस का भी एग्जाम दिया हुआ है, महाराष्ट्र का भी, कॉमेट का भी, और भी बहुत सारे एग्जाम जो नहीं करना है अलग अलग कॉलेज के, वो भी अगर वो दिया हुआ है और सभी में उसका मार्क्स या फिर रैंक या परसेंटाइल वो अलग अलग आया है, तो उसको पहले ये डिसाइड करना होगा कि उन सबके बेसिस पे वो कौन से कॉलेज में एडमिशन है। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अबाउट 10,000 प्लस कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, और सभी के अलग अलग क्राइटेरिया है फॉर एडमिशन। तो गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, सभी के अलग अलग क्राइटेरिया है। तो वैसे बंदे जो कि ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट में जाने के लिए रेडी हैं और वो बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं, तो उन लोग को जो है वो एक बार ऑल इन वन काउंसलर प्लान जो है वो चेकआउट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें प्लान्स के बारे में। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है प्लान्स के बारे में, तो आप जो है एक बार जो नंबर नीचे दिया हुआ रहेगा उस पर आप एक बार कॉल करके जरूर या फिर चैट करके आप जरूर उसे क्वेरी को रिजॉल्व कर लें, तभी आप कोई भी काउंसलर प्लान सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करते हैं कि ये 3 प्लान जो हमारे में जो सब्सक्रिप्शन प्लान है उसकी क्या वैलिडिटी है या फिर उसकी क्या बेनिफिट आपको मिलने वाली है। तो उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ओके, तो मेन चीज आती है, बहुत सारे लोगों की ये जो क्वेरी आती है कि आखिरकार रिफंड का क्या प्रोसेस है और रिफंड इसमें कितनी मिलने वाली है अगर वो जो है गाइड फॉर यू का जो सर्विसेज है काउंसलर इंटरेक्शन प्लान का, अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं तब। तो देखिए रिफंड हम लोग के थ्रू से 100% आपको रिफंड मिलेगी, इसकी हम लोग पूरी गारंटी देते हैं कि अगर आपको हमारी सर्विसेज अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आपकी पूरी पैसा आपके 7 वर्किंग डेज के अंतर्गत आपको आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि आपको वापस कर दी जाएगी। तो उसकी जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जो मेन पॉइंट है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। लाइक आपको विदिन 2 डेज, यानी कि सर्विस स्टार्ट होने के विदिन 2 डेज आपको रिफंड के लिए अप्लाई कर देना होगा। उसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको admin@guideforyou.in ये ईमेल आईडी है, इस पे आपको अपना क्वेरी जो है, जो भी आपको दिक्कत आ रही है उस चीज को आपको सारी चीज एक्सप्लेन करके आपको भेज देनी होगी मेल।
तो इस पे आप मेल कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट पे आप जब अकाउंट बना लेंगे तो उस पे भी आपको कहीं ऑप्शन आपको दिख जाएगा जिसमें आपको रिफंड की आपको लिंक मिल जाएगी। उस रिफंड के थ्रू भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं रिफंड के लिए। वरना आप इस मेल पे अपना सारी क्वेरी लिखने के बाद अपनी जो है ईमेल आईडी जिसके थ्रू आपने प्लान परचेज किया है, या फिर आपकी जो मोबाइल नंबर है जिसके थ्रू आपने प्लान परचेज किया है, उस चीज को लास्ट में आप मेंशन कर दें, अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो इसके थ्रू आप जो है आपको मेल के कुछ देर बाद ही आपको जो है रिप्लाई आ जाएगा कि आपकी जो क्वेरी है, आपकी जो आपने जिस पर्पज से प्लान की परचेज की थी और आपको अगर वो सर्विस नहीं मिल पाया है तो आपको जो है रिप्लाई कुछ देर बाद आ जाएगा, और उसमें आपको साफ साफ लिखा रहेगा कि आपकी जो रिफंड है वो 100% गारंटेड कर ली गई है। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि आपके प्लान जो परचेज किए उसके विदिन 2 डेज के अंतर्गत आपको इसको जो है अप्लाई कर देना है। और दूसरी बात आती है कि बहुत सारे लोग काउंसलर से अगर खुश नहीं हुए, कि अभी तक कोई भी ऐसा केसेस नहीं आया जिसमें लोग जो है काउंसलर से खुश नहीं है। हम लोगों ने बहुत सारे को हैंडल किया और सारे लोग काउंसलर से बहुत ही हैप्पी होते हैं, और सारी की रिव्यू जो है वो आपको वेबसाइट पे दिख जाएगी। फिर भी चलिए मैं मान लेता हूँ एकदम वर्स्ट केस में कि अगर आप जो आपके थ्रू जो काउंसलर असाइन किया गया है, आपको जो भी काउंसलर असाइन किया गया है, अगर आप उस काउंसलर से हैप्पी नहीं है तो आपको रिफंड के लिए अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आप वहां से इंटरचेंज काउंसलर भी कर सकते हैं, आपको उसकी भी लिंक वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप वहां से डायरेक्ट जाके जिस काउंसलर को भी चूज करना है उसको आप चूज कर सकते हैं। तो आपकी जो पुरानी काउंसलर है वो आपको हट जाएगी और आपको नया काउंसलर असाइन कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज आपको जो है इजिली मिल जाएगी। अगर कोई दिक्कत होगा तो वेबसाइट पे नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल चैट इजिली कर सकते हैं।